टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 अभी चर्चा में है। 23 जुलाई 2021 को सुबह 5 बजे इसका शुभारंभ हुआ और पहले ही दिन भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीत लिया। ओलंपिक गेम दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है जो कि हर 2 वर्ष में कराई जाती है। ये ओलंपिक गेम्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है समर ओलंपिक गेम्स, दूसरा होता है विंटर ओलंपिक गेम्स, मतलब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स और शीतकालीन ओलंपिक गेम्स। जैसे इस समय जो टोक्यो में हो रहा है वो है समर ओलंपिक गेम्स 2020। तो अगला 2 साल बाद 2020 में विंटर ओलंपिक गेम्स होगा चाइना के बीजिंग में। फिर अगला 2 साल के बाद 2024 में समर ओलंपिक गेम्स होगा पेरिस में। मतलब हर 2-2 साल के अंतराल में समर ओलंपिक गेम्स, फिर 2 साल के बाद विंटर ओलंपिक गेम्स, फिर 2 साल के बाद समर ओलंपिक गेम्स होता है। मतलब ओलंपिक गेम्स जो हैं वो 2-2 साल के अंतराल में होते हैं। अगर हम केवल समर ओलंपिक गेम्स की बात करें तो ये 4 साल के अंतराल में, और विंटर ओलंपिक गेम्स की बात करें तो ये भी 4 साल के अंतराल में होता है। जैसे अभी टोक्यो में 2020 समर ओलंपिक गेम्स हो रहा है, तो अगला समर ओलंपिक गेम्स जो है वो पेरिस में होगा 2024 में। लेकिन इसी के बीच में 2022 में विंटर ओलंपिक गेम्स होगा चाइना के बीजिंग में। समर और विंटर ओलंपिक गेम्स के अलावा एक यूथ ओलंपिक गेम्स और पैरा ओलंपिक गेम्स भी होते हैं। जैसे समर ओलंपिक गेम्स या विंटर ओलंपिक गेम्स जैसे कंप्लीट होता है उसके बाद ये स्टार्ट हो जाता है यूथ ओलंपिक गेम्स और पैरा ओलंपिक गेम्स। यूथ ओलंपिक गेम्स में 14 से 18 वर्ष के जो युवा है वो भाग लेते हैं, वहीं पैरा ओलंपिक गेम्स विकलांगों के लिए होता है। अब हम बात करते हैं कि भाई ओलंपिक गेम्स का संचालन कौन करता है। तो ओलंपिक गेम्स का संचालन करती है IOC नाम की एक संस्था, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। IOC का गठन 23 जून 1894 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लोसेन में है। वर्तमान में IOC के अध्यक्ष थॉमस बॉस हैं। अब हम बात करते हैं ओलंपिक गेम्स के इतिहास की। तो यह खेल कोई 100-150 साल पुराना नहीं है, बल्कि 2800 साल पुराना इसका इतिहास है। पहली बार ओलंपिक गेम्स 776 ईसा पूर्व में ग्रीस के भगवान जीसस के सम्मान में खेला गया था। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि भाई ओलंपिक गेम्स भारत में क्यों नहीं होते, जबकि भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स तो होते हैं। और भारत से छोटे छोटे देश जैसे इटली, जापान, स्पेन, साउथ कोरिया में जब ओलंपिक गेम्स हो सकते हैं तो भारत में क्यों नहीं। यदि भारत में ओलंपिक गेम्स हुआ तो भारी मात्रा में टूरिस्ट आएंगे, जिससे देश और देशवासियों व्यापारियों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो चलिए हम ये समझते हैं कि भारत में आखिर ओलंपिक गेम्स होते क्यों नहीं हैं। तो इसके 4 प्रमुख कारण हैं, जिसमें से पहला कारण है कि जिस देश में ओलंपिक गेम्स होगा, मतलब जो देश ओलंपिक गेम्स को होस्ट करेगा, वहाँ विदेशों से भारी संख्या में VIP, VVIP, पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट आएंगे। होस्ट करने वाले देश को इस भीड़ को कंट्रोल करना होगा और साथ ही इन्हें हाई सिक्योरिटी भी देनी होगी। दूसरा कारण है ओलंपिक गेम्स के लिए एक बड़े स्टेडियम की ज़रूरत होती है, जहां सैकड़ों खिलाड़ी खेल सकें और हजारों दर्शक बैठ के देख सकें। तीसरा कारण है पूरा खर्चा होस्ट करने वाला देश ही उठाएगा, IOC की तरफ से 1 रुपये भी नहीं दिया जाएगा। और चौथा कारण है यदि कोई देश ओलंपिक गेम्स होस्ट कराना चाहता है तो उसे अपने देश के उस शहर का नाम IOC को भेजना होगा जिस शहर में वो ओलंपिक गेम्स कराना चाहता है, और साथ में भारी मात्रा में उसको पैसे भी भेजने होंगे। फिर पूरे विश्व से जितने देशों के शहरों के नाम और पैसे आएंगे उनमें से IOC एक शहर का चयन करेगा। मतलब जिस देश के शहर का चयन नहीं हुआ उसका पैसा डूब जाएगा। इन सभी शर्तों के कारण भारत ने आज तक ओलंपिक गेम्स होस्ट करने के लिए अपना नाम नहीं दिया है। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो और इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आगे शेयर कीजिए। जय हिंद।